हेलो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि जो कोई भी मेरे भाई लोग पोस्ट ऑफिस में अपना सेविंग अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, तो जो भी हमारे वहाँ पे पोस्टल वर्कर है उनसे आपको इस तरह का एक फ़ॉर्म मिल जाएगा। इस फॉर्म को किस तरीके से फ़िल करना है इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि किस तरीके से आप इस फॉर्म को फ़िल कर सकते हैं और किन चीज़ों पे आपको मेन सबसे ज़्यादा फोकस रखना पड़ेगा कि कहाँ आपको गलती नहीं करनी है और कहाँ जो चीज़ें लिखनी नहीं है। जो पोस्ट ऑफिस वाले जो पोस्टल वर्कर्स हैं उनके लिए रहती है, वो उन्हें ही लिखनी पड़ती है। तो आप ऊपर देख सकते हैं लिखा हुआ है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, आगे AOF लिखा हुआ एप्लीकेशन फॉर ओपनिंग ऑफ अकाउंट, और इसके नीचे जो ये बॉक्स टाइप बना हुआ है फॉर यूज़ ऑफ पोस्ट ऑफिस, इसको आपको फिल नहीं करना है जब आप अपना सेविंग अकाउंट खुलवाने जाओगे फर्स्ट टाइम। अगर आपका कोई खुला नहीं हुआ है अकाउंट वहाँ पे और फर्स्ट टाइम आप खुलवाना चाह रहे हो सेविंग अकाउंट, तो इस केस में आपको ये बॉक्स फिल नहीं करना है। इसमें आपको अकाउंट नंबर और जो CIF ID है वो आपको पोस्ट ऑफिस का जो पोस्टल वर्कर है वही आपको प्रोवाइड करेगा। ये दोनों चीज़ें जब आपका ओपन हो जाएगा 2-3 दिन लगते हैं, मेनली ओपन हो ही जाता है जल्दी। बाकी इसके नीचे आपको यहाँ पे टू द पोस्ट ऑफिस के नीचे पोस्ट ऑफिस का नेम लिखना है, जो भी नेम है। अगर आपका कोई पोस्ट ऑफिस रूरल एरिया में है तो उस केस में आप देख सकते हो कि अपने नियर बाय एरिया में अगर कोई पोस्ट ऑफिस है तो उसका नाम पता कर सकते हो। अगर आपको नहीं भी पता लग रहा है तो आप जो अपना गूगल मैप है उसके थ्रू भी आप पता कर सकते हो। मेनली आपको उसमें सर्च करना है, नॉर्मल आपको पता चल जाएगा एड्रेस क्या है वहाँ का। तो यहाँ आपको पोस्ट ऑफिस नेम लिख देना है, अगर एड्रेस है तो एड्रेस लिख देना है। अगर नॉर्मल रूरल एरियाज़ में क्या होता है कि पोस्ट ऑफिस का नॉर्मली नेम ही होता है, एड्रेस होता नहीं है। तो एड्रेस ना लिखने की जगह आप नेम ही लिख दो पोस्ट ऑफिस का जो है। यहाँ पे आपको फ़ोटोग्राफ लगानी है। अब नीचे लिख देना है ये एप्लीकेशन है एक तरीके से, तो यहाँ पे नीचे यहाँ पे आपको नाम लिखना है अपना। यहाँ पे सेविंग खुलवा रहे हो तो सेविंग अकाउंट लिखना है, RD खुला रहे हो RD 1-2-3 साल की, जो अगर FD करा रहे हो या टर्म डिपॉजिट कह दो इसको, या PPF करवा रहे हो, सुकन्या समृद्धि योजना करवा रहे हो, नॉर्मल है ये। एडिशनल फैसिलिटी अवेलेबल फॉर पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट, अगर आपको कोई एडिशनल फैसिलिटी चाहिए तो इस केस में आप चेक बुक ले सकते हो, IPP भी ले सकते हो, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट, ये अलग से बैंक अकाउंट होता है। अगर आप इसकी फैसिलिटी लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। इस पर टिक करना है नॉर्मली आपको। यहाँ पे आधार सीडिंग के अंदर आपको ATM कार्ड चाहिए, इंटरनेट बैंकिंग की फैसिलिटी चाहिए, मोबाइल बैंकिंग चाहिए, तो ये भी टिक कर देना आप। नॉर्मली यहाँ पे नीचे अभी आपको लिख के आएगा अकाउंट होल्डर टाइप। आपका अकाउंट होल्डर टाइप क्या है? सेल्फ है। अकाउंट टाइप क्या है? सिंगल है। अगर आप माइनर हो तो माइनर पे क्लिक करना, अगर 18 साल से कम एज के हो। अगर पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड हो तो आप इस केस में इसको टिक कर सकते हो, गार्जियन के अंडर रहेगा सारा काम। इसके नीचे एक बॉक्स दे रखा है आपको। अब ये तभी फिल करना है अगर आप माइनर हो। अगर आप मेजर हो मतलब 18 से ऊपर हो तो आपको ये फिल नहीं करना है बॉक्स। नीचे आपको डिपॉजिट करना है, मिनिमम डिपॉजिट आप अपने पोस्ट ऑफिस के जो पोस्टल वर्कर्स है वहाँ जाके आप पूछ सकते हो कि कितना मिनिमम डिपॉजिट है। तो मैंने 1000 लिखा है, नॉर्मल आप 1000 लिख सकते हो। यहाँ पे वर्ड्स में लिख देना आपको, उसके आगे कुछ नहीं लिखना है आपको। नॉर्मल यहाँ पे अब एप्लीकेंट में लिख देना है। अगर यहाँ पे आइदर और सर्वाइवर जॉइंट B या ऑल और सर्वाइवर जॉइंट A कर रहे हो तो एप्लीकेशन 2 या एप्लीकेशन 3 में आपको लिखना पड़ेगा। बट मैं यहाँ पे एप्लीकेशन 1 हूँ क्योंकि मेरा सिंगल है और सेल्फ है, तो मेरे को एप्लीकेशन 1 ही फिल करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन 1 फिल करने के लिए इसमें पहले क्या करना है आपको, पार्टिकुलर में नेम ऑफ एप्लीकेंट जो दे रखा है राहुल राय, तो मेरा जो नाम है राहुल राय। उसके बाद नेम ऑफ हस्बैंड, फादर, मदर, यहाँ पे अपना हस्बैंड का भी लिख सकते हो नाम, फादर, मदर। अगर आप 18 से ऊपर हो, आपकी मैरिटल स्टेटस नहीं है तो आप अपने फादर का नाम लिख दो या मदर का नाम लिख दो। जेंडर में आप अपना मेल लिख सकते हो, डेट ऑफ बर्थ में आप डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो। यहाँ पे आपको वर्ड में भी लिखना है तो वर्ड में भी आप नीचे लिख सकते हो, देख सकते हो किस तरह लिखना है। मैं थोड़ा ऊपर करके दिखा सकता हूँ आपको, इस तरह आपको लिख देना है। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ा आगे कर सकते हो एक्सटेंड, इसमें बॉक्स जनरली छोटे होते हैं ना, तो आप आगे एक्सटेंड करके लिख सकते हो इसमें। आधार नंबर लिख देना, यहाँ पैन का नंबर लिख देना। CIF ID मत लिखना क्योंकि CIF ID आपको बाद में मिलेगी। तो ये आपको जो पोस्टल वर्कर है वही पर्सन जो वहाँ पे वर्क करते हैं, पोस्टल वर्कर उनको कहा जाता है, वही आपको प्रोवाइड करेंगे। तो यहाँ परमानेंट प्रेजेंट एड्रेस लिख देना, परमानेंट। अगर दोनों सेम है तो सेम लिख देना है।
अगर दोनों डिफरेंट है तो डिफरेंट लिख सकते हो आप अपने हिसाब से। यहाँ आपको टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर लिख देना है ताकि आपको जो भी मैसेज है वो इस नंबर पे आ सके। आपको ईमेल आईडी भी लिख सकते हो ताकि जो ईमेल आईडी है, अगर नंबर पे नहीं आ पा रहा है मैसेज तो ईमेल पे आपको ईमेल आ सकती है। या आईडी प्रूफ में आप अपना आईडी प्रूफ दे सकते हो अगर आपके पास डॉक्यूमेंट है, डेट ऑफ इशू या इशू ऑफ अथॉरिटी, या आपके पास वोटर आईडी कार्ड है, पैन कार्ड है। अगर कोई और डॉक्यूमेंट है दे सकते हो। अगर पैन कार्ड नॉर्मल हर किसी के पास रहता है तो पैन कार्ड आप दे सकते हो। नॉर्मली आपको यहाँ लिख देना है पैन कार्ड नंबर, नीचे आपको नंबर फिल कर देना है। अब यहाँ एड्रेस प्रूफ में क्या लिखना है आपको? एड्रेस प्रूफ में आधार कार्ड नंबर लिखना है। आधार कार्ड नंबर ऐसे ऊपर लिख देना है, नीचे आपको नंबर प्रोवाइड कर देना है इसका कि आधार कार्ड का नंबर क्या है। अब नॉर्मल आपको सिंपल ऐसे ही लिख देना है। अगर आपके पास कोई और डॉक्यूमेंट है उसका भी लिख सकते हो। नॉर्मल हर किसी के पास आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड का लिख देना आप। नॉर्मल आप नीचे चीज़ें पढ़ सकते हो। ये नॉर्मली ऊपर जो आईडी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ है इसी के बारे में नीचे बता रखा है ब्रैकेट में। तो इन्होंने नीचे ही बताया हुआ कि जैसे पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, जॉब कार्ड इशू बाय, जो भी है ये सारा कुछ ये आप पढ़ सकते हो देख के। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है तो फिल कर सकते हो, यहाँ पे फिल करके यहाँ लिख सकते हो आप उसका नंबर जो भी है। अब यहाँ पे आपको नीचे स्पेसिमन सिग्नेचर करने पड़ेंगे, 3 सिग्नेचर होंगे। एज इट इज़ कर सकते हो या ऊपर नीचे हल्का फुल्का हो, तो 3 मेनली सिग्नेचर करने हैं आपको। यहाँ नाम लिख देना है। अब ये फर्दर के जो कॉलम्स है ये दो, ये आपको अगर आप ऊपर अकाउंट आपका सिंगल नहीं है, जॉइंट है या जॉइंट आइदर जॉइंट है, तो उस केस में आपको ये दो फिल करने पड़ेंगे। अगर आप सिंगल और सेल्फ है तो आपको यही फिल करना है। यहाँ फर्स्ट का यहाँ से फर्स्ट ये यहाँ से एप्लीकेशन एप्लीकेंट 1 और यहाँ से सिग्नेचर वाला पहला कॉलम पूरा फिल करना है। अब हम नेक्स्ट पे चली जाते हैं बैक साइड पे। बैक साइड में हमें डिक्लेरेशन दिख जाएगी। डिक्लेरेशन में आप इसको एक बार रीड कर सकते हो। नॉर्मली आपको यहाँ पे कुछ फिल नहीं करना है डिक्लेरेशन में। आपको यहाँ पे अपने सिग्नेचर कर देने हैं। सिग्नेचर करने के बाद यहाँ डेट लिख देनी है, जिस डेट में आप अपना बैंक अकाउंट जो सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो पोस्ट ऑफिस में, वो डेट लिख देनी है। और यहाँ पे आप नॉमिनी ऐड कर सकते हो। नॉमिनी वैसे जनरली ऐड करना ही होता है क्योंकि इनकेस अगर आपको कोई फिजिकल डिफेक्ट हो जाता है आपका कहीं, या फिजिकली आप मर जाते हो किसी दिन, डेथ हो जाती है आपकी, तो नॉर्मली आपका जो उत्तराधिकारी होगा, नॉर्मल आपका जो नॉमिनी होगा, उसको वो कैश मिल सकता है बाद में। नॉर्मली हर पोस्ट ऑफिस में, हर बैंक में नॉमिनी आपको ऐड करना मैंडेटरी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप अपना नाम लिखना है, यहाँ पे आपको सेविंग अकाउंट लिखना है। अब यहाँ पे आप नॉमिनी जब ऐड करोगे तो अपने फादर मदर को भी ऐड कर सकते हो। यहाँ मैंने फादर का नाम लिख देना अपना। यहाँ फुल एड्रेस, अगर जिसका भी लिख रहे हो उसके नीचे ब्रैकेट में अपना नाम लिख देना, क्या है, फादर है या मदर है। फुल एड्रेस लिख देना। यहाँ आधार नंबर लिख सकते हो, ऑप्शनल है ये। डेट ऑफ बर्थ लिख सकते हो, नॉमिनी की क्या डेट ऑफ बर्थ है। शेयर कितना दे रहे हो, 100% दे रहे हो, 50%। इन्होंने 4 नॉमिनी का ऐड करने को तो चार दे सकते हो, मतलब 25% हर एक को दे सकते हो आप। तो जितने करना चाहते हो ऐड कर सकते हो यहाँ पे ऐड। उसके बाद आगे जो डिटेल्स है वो आपको माइनर वालों के लिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये माइनर वालों के लिए, जो माइनर है उनके लिए ये फिल करना अनिवार्य है। और यहाँ पे जो इन्होंने कहा है कि इन केस ऑफ एप्लीकेंट इज़ इलिटरेट, अब अगर पर्सन जो अप्लाई कर रहा है, सेविंग अकाउंट खुलवाना चाह रहा है, वो अगर इलिटरेट है तो इस केस में आपको सिग्नेचर चाहिए होंगे विटनेस के, प्लस आपको आधार एड्रेस भी लिखना है और उसका नाम भी लिखना है। ऊपर सिग्नेचर और नीचे नाम प्लस एड्रेस, दो यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो विटनेस। नॉर्मल जो पर्सन इलिटरेट है, इलिटरेट अब कौन होता है? इलिटरेट वो पर्सन होता है जो लिख पढ़ नहीं सकता है, नॉर्मल अंगूठा छाप कह सकते हो आप। लिटरेट वो पर्सन होता है जो लिख भी सकता है, पढ़ भी सकता है, सिग्नेचर भी कर सकता है। तो नॉर्मल वो पर्सन है, तो उसको जो इलिटरेट कहते हैं, तो उसको उसके विटनेस जो है, जो किसके बिहाफ पे वो कर रहा है, अपना खाता खुलवा रहा है, तो उसके यहाँ पे सिग्नेचर और एड्रेस प्रूफ लगेगा। नॉर्मल अब यहाँ पे आपको सिग्नेचर कर देने हैं। अब यहाँ पे प्लेस लिख देनी है, डेट लिख देनी है जिस दिन आप उसको सेविंग अकाउंट खुलवा रहे हो, जिस दिन आप ये फॉर्म जमा कर रहे हो। सिग्नेचर करने के बाद नीचे आपको फॉर यूज़ ऑफ ऑफिस पोस्ट ऑफिस के लिए, ये बॉक्स पोस्ट ऑफिस के लिए। अब इसके साथ आपको एक और डॉक्यूमेंट होता है, वो भी फिल करना पड़ता है। ये रहा डॉक्यूमेंट, ये पहला डॉक्यूमेंट था अपना, दूसरा डॉक्यूमेंट ये है। इसके ऊपर लिखा है पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक, ये भी KYC के लिए फॉर्म है। इसमें आपको 2 सिग्नेचर करने हैं, या नाम लिखना है, या फोटोग्राफ लगानी है अपनी पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगाने के बाद इसके अंदर एप्लीकेंट 2 और एप्लीकेंट 3 उसमें भी सेम था वैसी, वो उनके लिए जो जॉइंट खुलवा रहे हैं या
आइदर जॉइंट है उनके पास, ठीक है। उसके बाद नीचे लिखना है आपको प्लीज़ फिल ऑल द इन्फॉर्मेशन बिलो इन केस ऑफ न्यू अकाउंट एंड ओनली रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन इन केस ऑफ चेंज इन केवाईसी। केवाईसी की फुल फॉर्म होती है नो योर कस्टमर। नॉर्मल हर बैंक में, हर पोस्ट ऑफिस में जाओगे या बैंक में जाओगे आप, वहाँ केवाईसी कराने पड़ेगी, आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा डॉक्यूमेंट। यहाँ पे आपको नेम लिख देना है, यहाँ हाउस नंबर लिख देना है या फ्लैट। अगर आपका जो एरिया है रूरल एरिया है तो रूरल एरिया में जनरली आपके पास हाउस नंबर और रोड नहीं रहता है, तो यहाँ पे आप सिटी में नंगल लिख सकते हो अपना, जैसे मैंने लिखा हुआ है। जैसे सिटी अगर आपका होगा तो लिख देना, स्टेट होगा तो लिख देना, नहीं तो आप अपने पोस्टल वर्कर जो होगा, जो वहाँ पे बैठा होगा पोस्ट ऑफिस में, उनसे पूछ सकते हो आप बाकी डिटेल के लिए। यहाँ टेलीफोन नंबर लिख देना अपना, यहाँ टेलीफोन ऑफिस कहते हैं इसको, टेल ऑफ करके लिखा है। मोबाइल नंबर यहाँ लिख देना अपना, यहाँ लोकेलिटी लिख देना, यहाँ लैंडमार्क लिख देना, पिन नंबर लिख देना अपना। पिन की फुल फॉर्म होती है परमानेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर। अपना यहाँ कंट्री लिख देना, यहाँ टेलीफोन रेजिडेंस लिख देना अपना, जहाँ पे आपका रिज़ाइड कर रहे हो, जहाँ पे आप नॉर्मल रह रहे हो, वहाँ का टेलीफोन नंबर अगर आपका होगा कोई परमानेंट टेलीफोन नंबर तो वो लिख देना, या ईमेल आईडी यहाँ नीचे लिख देना। अब यहाँ पे लिखा है नीचे प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और या प्रूफ ऑफ एड्रेस। प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में अपना पैन कार्ड दे देना और प्रूफ ऑफ एड्रेस में अपना आधार कार्ड लिख के साथ में नंबर प्रोवाइड कर देना। यहाँ पे सिग्नेचर और नॉर्मल यहाँ पे जो नीचे वाला हिस्सा ही है पोस्ट ऑफिस के लिए, यहाँ पे स्टैंप लगेगा उनका, और नॉर्मल उन्होंने ही फिल करना है ये। तो इसके बैक साइड तो कुछ नहीं है, बस ये था। और ये दोनों डॉक्यूमेंट आपको देने हैं, एक इसके साइड बैक साइड था। इसके साथ आपको एक कैश डिपॉजिट स्लिप देनी पड़ेगी जो आपको पोस्ट ऑफिस में ही मिल जाएगी, तो वहीं जाके आप वो फिल करके अपना अमाउंट भी डिपॉजिट कर देना साथ में। आपको 2-3 दिन में ही, उसी टाइम तुरंत आपको वहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जो बुकलेट होती है स्मॉल, वो मिल जाएगी, जिसको हम पासबुक कह सकते हैं। पोस्ट ऑफिस में ही पासबुक होती है, तो वो आपको मिल जाएगी तुरंत। तो यही था इस वीडियो में। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। आगे फर्दर वीडियोस ऐसे लाने के लिए मेरे को सपोर्ट ज़रूर करना, ताकि मैं ऐसी वीडियोस